सभी व्यूवर्स को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूँ आपकी दोस्त एंड होस्ट पूनम। तो आइए आज हम जिस कहानी के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं वो इस साल की सबसे धांसू मूवी है। और दोस्तों उस मूवी का नाम है विक्रांत रोना। कहानी की शुरुआत में ही हमें अंधेरे में कुछ बच्चों की आवाज़ सुनाई देती है। वो बच्चे कुछ डायरी के बारे में बोल रहे होते हैं। एक बच्चे को डायरी मिलती है, वो उसकी दादी की डायरी होती है। उस डायरी का नाम होता है ब्रह्म राक्षस। सब बच्चे वो डायरी देखने के लिए भागते हैं और छोटी बच्ची अपनी दादी की डायरी पढ़ने लगती है। उस डायरी में एक कहानी लिखी होती है जो बहुत साल पहले एक जंगल के गांव में हुई थी और उस गांव का नाम था कमरुट्टू। तो चलिए दोस्तों उस गांव में क्या हुआ था वो हम देखते हैं। कमरुट्टू गांव के लोग कमरुट्टू नाम से बहुत डरते थे। रात को कोई भी बाहर नहीं निकलता था, बच्चे भी रात को बाहर नहीं आते थे। एक दिन उस गांव में एक लड़की और उसकी बच्ची जंगल के रास्ते से आ रहे थे। उस बच्ची ने मास्क लगाया होता है। वो दोनों आपस में बात कर रहे होते हैं। तभी उनकी गाड़ी के सामने कुछ आ जाता है और गाड़ी बंद पड़ जाती है। वो लड़की गाड़ी को क्या हुआ ये देखने के लिए नीचे उतरती है। बाहर बहुत बारिश हो रही होती है और जंगल से बहुत डरावने आवाज आ रहे होते हैं। तभी उस लड़की को पेड़ पर कोई लटका हुआ दिखता है। वो बहुत डर जाती है और डरकर गाड़ी से अंदर जाकर बैठ जाती है। उसकी चाबी बाहर ही रह जाती है। हिम्मत दिखाकर वो बाहर आती है चाबी लाने के लिए, पर इधर गाड़ी से बच्ची गायब हो जाती है। ये देखकर वो बहुत घबरा जाती है। सामने देखती है तो बच्ची एक आदमी के हाथ में होती है और उस आदमी ने अपने मुंह को कपड़े से बांध लिया था और उसके हाथ में जलती मशाल होती है। और यही सीन कट हो जाता है। मूवी में दूसरे दिन सुबह का सीन दिखाई देता है जिसमें एक फैमिली अपनी गाड़ी में जंगल से यात्रा करते दिखते हैं और वो फैमिली एक घर पर रुक जाती है। वो उनका ही घर होता है। वो बहुत साल बाद मुंबई से यहाँ आते हैं और यहाँ गांव के घर में उनके भाई साहब रहते हैं। वो सब फैमिली मुंबई से यहाँ बेटी की शादी करने के लिए आए थे। उस बेटी के पिता का नाम होता है विश्वनाथ, जो अपने भाई से यानी कि जनार्दन गंभीर से शादी के बारे में बात करते हैं और शादी यही कमरुट्टू के घर में करने की इच्छा है ऐसे बोलते हैं। आपके बाबा और मेरे बाबा कितने मिलजुल कर उस घर में रहते थे, वैसे आप भी इस शादी में आगे आइए, ऐसा विश्वनाथ अपने भाई से कहते हैं। तो वो बड़े भैया गुस्सा होकर बोलते हैं कि कमरुट्टू का ताला खोलोगे तो क्या होगा पता है तुम्हें। तो विश्वनाथ बोलते हैं कि माँ बाबा का आशीर्वाद मिल जाता और उनको भी अच्छा लगेगा कि उनके घर में शादी की। तभी उनका छोटा भाई एकनाथ बोलता है बड़े भैया सच कह रहे हैं, पर तुम वहाँ रहना ही चाहते हो तो एक बार पूजा कर लेते हैं। विश्वनाथ अपनी भाभी के बारे में अपने बड़े भैया जनार्दन से पूछते हैं तो वो गुस्सा होकर चले जाते हैं। तब विश्वनाथ एकनाथ से कहते हैं कि ये दोनों अभी भी बात नहीं करते क्या। तो वो बोलता है नहीं। तो विश्वनाथ की बेटी पूछती है क्यों नहीं बात करते। तो एकनाथ बताता है हमारी शकू वहिनी का बेटा संजू भूतनाथ के मंदिर में गहनों की चोरी करते हुए पकड़ा गया था। दादा ने उसे बहुत मारा और गहने वापस मंदिर दे आने के लिए बोला। तब से संजू गया है और अभी तक घर वापस नहीं आया है। इसी कारण से शकू वहिनी दादा से बात नहीं करती है और इस बात को 28 साल हुए हैं, ऐसा एकनाथ बोलता है। तभी दूसरे सीन में दिखाते हैं कि शकू वहिनी को एक पत्र आता है और वो भागते हुए अपनी पति और एकनाथ के पास जाती है और बताती है कि वो आ रहा है, हमारा संजू आ रहा है लंदन से। और वही सीन कट हो जाता है। मूवी के अगले सीन में दिखाते हैं कि शहर से कोई जवान लड़का आया है, उसका नाम होता है संजू और वह शानदार गाना बजने लगता है और संजू बोट में बैठकर नदी की दूसरी तरफ जाता है। संजू जंगल के रास्ते से अपने घर जा रहा होता है। तभी उसको रास्ते में ड्राइवर फकरुद्दीन मिलता है। वो संजू को घर लेकर जाता है, पर घर जाकर वो देखते हैं कि घर पर तो कोई नहीं होता। पूछने पर पता चलता है कि सब लोग तमाशा देखने गए हैं। तभी संजू माँ को सरप्राइज देने के लिए जाएंगे ऐसा बोलता है। वो फकरुद्दीन को पूछता है कि क्या यहाँ से कितना टाइम लगेगा तमाशे के पास जाने के लिए। तो फकरुद्दीन बोलता है कि गाड़ी से जाएंगे तो 2 घंटे लगेंगे और शॉर्टकट से भी जाएंगे तो 10 मिनट लगेंगे, पैदल जाना पड़ता है वहाँ से। संजू उस शॉर्टकट के जाने की बात करता है, पर फकरुद्दीन बोलता है कि हम वहाँ से जाएंगे तो सुबह हमारी लाश मिलेगी क्योंकि वहाँ ब्रह्म राक्षस रहता है। वो कहता है कि कमरुट्टी के घर के सामने से जाने वाला आज तक जीवित नहीं आया है। संजू बोलता है कि ठीक है मैं अकेला ही जाता हूँ और संजू अकेला चला जाता है। फकरुद्दीन ये देखकर घबरा जाता है। संजू उस कमरुट्टू घर में आ जाता है। वो घर बहुत बड़ा होता है। वहाँ उसे विश्वनाथ की बेटी जो मुंबई से आई है जिसका नाम अपर्णा होता है वो मिल जाती है। इन दोनों को कुएं में एक पुलिस वाले की लाश लटकी हुई दिखाई देती है और यही सीन शिफ्ट हो जाता है। मूवी में दूसरे दिन सुबह का सीन दिखाते हैं जिसमें जनार्दन गंभीर और उसके सारे बहुत लोग इकट्ठा होकर रात में हुई घटना के बारे में बात कर रहे दिखाई देते हैं। वो विश्वनाथ से कहते हैं कि तुम्हारी बेटी को रात को अकेले घर से बाहर मत भेजा करो और वो विदेश से आया है
उसको भी हमारे घर में आने के लिए इजाज़त नहीं मिलेगी। और विश्वनाथ से कहते हैं कि कमरुट्टू घर हम नहीं खोलेंगे, तुम्हारी बेटी की शादी हम यही करेंगे। विश्वनाथ कहता है कि किसी अनजान आदमी के लिए हम हमारा प्लान कैसे बदलें। तब वहाँ एक बुजुर्ग बोलते हैं कि संजू ने जब से भूतनाथ मंदिर से गहने चुराए हैं तब से कमरुट्टू परिवार में कोई भी शुभ कार्य नहीं हुआ है, तो हम पहले वहां जाकर पूजा कर लेते हैं। यह संजू की माँ बहुत उदास हो जाती है क्योंकि संजू उसे मिल नहीं सकता था, क्योंकि संजू के पिताजी ने उसे घर में आने के लिए मना कर दिया था। वो रो रही होती है, तभी खिड़की के पास संजू आता है और उसकी आवाज आती है और वो दोनों एक दूसरे से इमोशनल होकर बात करते हैं और यह सीन शिफ्ट हो जाता है। दूसरे सीन में दिखाते हैं कि सब लोग किसी उत्सव में होते हैं। वहाँ फखरुद्दीन आकर विश्वनाथ के बड़े भैया से कहता है कि स्टेशन पर हवलदार कह रहा था कि गांव में आज नया पुलिस वाला आने वाला है। बड़े भैया कहते हैं कि रात को ही एक पुलिस वाले की लाश मिली है, फिर भी इतनी जल्दी नया पुलिस वाला कैसे। तभी सबको एक पागल औरत की आवाज सुनाई देती है। वो कह रही होती है कि हम सबका अंत आ गया है, खून की होली होने वाली है। और यही सीन कट हो जाता है और मूवी के दूसरे सीन में घना अंधेरा दिखता है और अंधेरे में एक जहाज दिखता है। एक लड़का जो उस जहाज का गार्ड होता है वो भागता हुआ जहाज के सीढ़ियों से ऊपर जाता है। ऊपर बैठे हुए एक आदमी से जिसका नाम होता है महावीर भाई, उसे कहता है कि नीचे चोरी का सामान रखा हुआ है, अनाज नहीं है, मेरे पिताजी को उस पर नजर रखने के लिए रखा है, आप नीचे चलिए। तो वो दोनों नीचे आ जाते हैं। उस महावीर के लोगों ने उस गार्ड के पिताजी को बांध के रखा हुआ था। महावीर बोलता है कि तुम हमारी शिकायत करने वाले थे ना पुलिस से, और वो उस गार्ड को धमकाते हैं और अचानक से एक भयंकर आवाज आने लगती है। सब लोग आवाज किधर से आती है ये देखने के लिए भागते हैं, तो हमें अचानक एक आदमी दिखाई देने लगता है। वो महावीर के आदमियों को जोर जोर से मारने लगता है। महावीर को भी बहुत मारता है और जहाज में जो बच्चे थे उनको बचाता है और यही सीन कट हो जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि वो आदमी जिसने जहाज में बच्चों को बचाया था वो पुलिस होता है, उसका नाम होता है विक्रांत रोणा, और वो अपनी बेटी के साथ कमरुट्टू गांव में जंगल के रास्ते से आ रहा होता है। तभी उनकी गाड़ी के सामने कुछ आ जाता है। वो देखने के लिए विक्रांत रोणा नीचे उतरते हैं। उनको जंगल में मशाल हाथ में लिए कुछ लोग दिखाई देते हैं और अगले ही पल में वो गायब हो जाते हैं और विक्रांत रोणा अपनी बेटी से बोलते हैं कि अब शुरू हुआ है असली खेल। मूवी में दूसरे दिन सुबह का सीन दिखाते हैं। उसमें फखरुद्दीन की फैमिली दिखाते हैं। वो कहीं जा रहे होते हैं, उन्हें वहाँ बच्चों के मास्टर जी मिलते हैं। अगले सीन में हम एक हवालदार उसके नए साहब को खोजते हुए उनके घर आ जाता है। उस हवालदार का नाम होता है मन्ना तावड़े। उसके साहब उसे रात में कमरुट्टू जंक्शन के पास बंद पड़ी हुई गाड़ी को ठीक करने के लिए बोलते हैं और हवालदार पुराने इंस्पेक्टर के गाड़ी के पीछे खड़ी है ऐसा बोलते हैं और इंस्पेक्टर साहब विक्रांत रोणा को नाश्ता देकर चला जाता है। और अगले सीन में विश्वनाथ की बेटी और बेटा फखरुद्दीन के साथ क्रिकेट खेल रहे होते हैं। संजू भी वहां सो रहा होता है। बॉल कैच करते करते अपर्णा संजू के ऊपर गिर जाती है। संजू अपर्णा को पसंद करने लगता है। वो अपर्णा से कमरुट्टू घर में क्यों आई थी ऐसा पूछता है। वो बताती है कि मैं ब्रह्म राक्षस के ऊपर फोटो जर्नल बना रही हूँ। अपर्णा कहती है कि सब रेडी होकर कमरुट्टू घर में आ जाओ, वहाँ आज पूजा है, आज से हम सब वही रहेंगे। अगले सीन में दिखते हैं कि कमरुट्टू घर की पूजा हो रही है और पंडित जी ताला खोलिए ऐसा कहते हैं। अगले सीन में दिखाई देता है कि विक्रांत रोणा अपनी बेटी के साथ पुलिस चौकी में आते हैं। वहाँ पुलिस चौकी के दीवारों पर कुछ लिखा होता है। हवलदार राजनंदन प्रजापति से पूछने पर पता चलता है कि पुराने इंस्पेक्टर को केस के बारे में जो जो याद आता था वो सब दीवार पर लिख कर रखते थे। हवलदार विक्रांत रोणा को बताता है कि ये अंग्रेजों के जमाने का बंगला था, पर इस बंगले में जो कोई रहता था वो मर जाता था, इसलिए इसे पुलिस थाना बना दिया। विक्रांत रोणा अपनी पत्नी को फोन लगाकर डॉक्टर के पास जाकर दवाई लेने के लिए बोलते हैं। तभी विक्रांत रोणा मन्ना तावड़े हवलदार से पुराने इंस्पेक्टर के बारे में पूछते हैं कि उनकी लाश कहाँ मिली थी। हवलदार बताता है कि उनकी लाश कमरुट्टू घर के कुएं में मिली हुई थी और वो भी लटकी हुई थी, उसका सिर भी गायब था। कमरुट्टू घर को ताला लगाया है। जनार्दन गंभीर किसी को ताला खोलने नहीं देते क्योंकि सब गांव वाले कहते हैं कि उस कमरुट्टू घर में भूत है। विक्रांत रोणा अगले सीन में जनार्दन गंभीर के घर जाते हैं, पर जनार्दन गंभीर विक्रांत रोणा से ठीक से बात ही नहीं करते और विक्रांत रोणा को कमरुट्टू घर में न जाने के लिए बोलते हैं और गए तो अगली लाश तुम्हारी होगी ऐसा कहकर गुस्से से चले जाते हैं। विक्रांत रोणा कमरुट्टू घर में कुएं के पास पहुंच जाते हैं। वहां उनको फखरुद्दीन और संजू मिलते हैं। संजू जनार्दन गंभीर का बेटा है, ये उनको पता चलता है और इंस्पेक्टर विक्रांत रोणा कुएं में तलाशी करने के लिए जाते हैं। वहां उनको पुराने इंस्पेक्टर का वॉलेट मिलता है। उस वॉलेट में पुराने इंस्पेक्टर का फोटो और कुछ पैसे होते हैं। अगले सीन में इंस्पेक्टर विक्रांत रोणा हवलदार प्रजापति के साथ जंगल में पहुंच जाते हैं जहां विक्रांत रोणा की गाड़ी बंद पड़ी थी। वहां जाकर विक्रांत रोणा पर कुछ लोग हाथ में भाला लेकर हमला कर देते हैं और बाद में वो लोग गायब हो जाते हैं। तभी विक्रांत रोणा को एक छोटी बच्ची वत्सल्य की लाश
पेड़ से लटकते हुए नजर आती है। उस लाश के चेहरे पर कुछ पेंटिंग की होती है और आज तक जिन जिन बच्चों की लाश मिली है उन सब के चेहरे पर एक जैसा ही निशान होता है और एक छोटे से कागज पर एक मैसेज लिखा होता है। अगले सीन में दिखाते हैं कि विक्रांत रोना वात्सल्य के स्कूल में जाते हैं और वहाँ के शिक्षक जो स्कूल के प्रिंसिपल भी है, उनका नाम है लॉरेंस पिंटो, उनसे बात करते हैं तो वो बताते हैं कि वात्सल्य बहुत होशियार लड़की है। इंस्पेक्टर उनको वात्सल्य के मरने की खबर सुनाते हैं। लॉरेंस पिंटो बोलते हैं कि न जाने और कितने मासूम बच्चों की जान जाएगी। इंस्पेक्टर विक्रांत स्कूल में लगे एक तस्वीर के बारे में पूछते हैं तो लॉरेंस पिंटो बताते हैं कि ये तस्वीर मेरे भाई जो मुंबई में रहते हैं उन्होंने बनाई है। उनको कला और साहित्य का बहुत शौक है। अगले सीन में विक्रांत रोना हवलदार से पूछते हैं कि सब लाश में से कौन सी बात कॉमन है, उस मैसेज का क्या अर्थ है। हवलदार बोलता है कि सबके चेहरे पर पेंटिंग होती है। विक्रांत रोना प्रजापति हवलदार के चेहरे पर पेंटिंग बनाते हैं जो सब मारे गए बच्चों के चेहरे पर होती है। हवलदार उस मैसेज का अर्थ बताता है कि घुंघरू की झंकार से खून की होली शुरू होगी, ऐसा उसका अर्थ है। अगले सीन में विश्वनाथ की बेटी अपर्णा टॉर्च लगाकर घूमती है। घूमते घूमते वो एक रूम में चली जाती है। उसको अंधेरे में काले रंग के कपड़े में एक बूढ़ी औरत दिखाई देती है। वो औरत एक बॉक्स की तरफ इशारा करके गायब हो जाती है। अपर्णा वो बॉक्स खोल के देखती है तो उसमें उसे एक आदमी का सिर दिखाई देता है और वही सीन कट हो जाता है। दूसरे दिन सुबह जनार्दन गंभीर विश्वनाथ को उसके परिवार को लेने के लिए आ जाते हैं। तभी वहां विक्रांत रोना आते हैं और कमरुट्टू घर में रहने की बात करते हैं, जो घर विश्वनाथ के पिताजी का है। विक्रांत रोना को कमरुट्टू घर में रहकर आज तक जो मर्डर हुए हैं जिनका संबंध कमरुट्टू घर से है उनका पता लगाना था। अगले सीन में दिखाते हैं कि अपर्णा जंगल में कुछ लोगों से बात कर रही है। वो आदमी बताता है कि तुमने रात में जिस औरत को देखा उसका नाम दियू है, वो निप्टोनी की माँ है। निप्टोनी 28 साल पहले भूतनाथ मंदिर की सेवा करता था। एक दिन अचानक उन सब परिवार की लाश कमरुट्टू घर के कुएं के पास मिली। ये देखकर उसकी माँ पागल हो गई और निप्टोनी का भूत कमरुट्टू घर में ही है। वो आदमी अपर्णा को बताता है कि हमारे उड़ी बाबा बताते हैं निप्टोनी हमेशा अजीब भाषा में एक बात बोलता था। यही सीन खत्म हो जाता है। अगले सीन में विक्रांत रोना और उसकी बेटी का गाना होता है। उसके बाद विक्रांत रोना अपने हवालदार से बात करते हुए नजर आते हैं। वो मन्ना तावड़े से पूछते हैं कि जहां बच्ची की लाश मिली थी वो जगह किसकी है। हवालदार बताता है कि वो मूसा खानी की जगह है। वो बहुत सारे गैरकानूनी काम करता है और उसके खिलाफ कोई आवाज नहीं उठाता। इंस्पेक्टर विक्रम रोना मूसा खानी को मिलने के लिए उसके बार पर जाते हैं। उन्हें वहाँ एक लड़की मिलती है। वो बताती है कि मूसा खानी कमरुट्टू चेक पोस्ट पर मिलेगा। इंस्पेक्टर विक्रांत रोना मूसा खानी को मिलने के लिए चेक पोस्ट पर जाते हैं। वहाँ उनको चेक पोस्ट पर बालू नाम का एक चेक पोस्ट गार्ड मिलता है। वो इंस्पेक्टर को मूसा खानी को सबक सिखाइए ऐसे बोलता है। विक्रांत रोना और बालू मूसा खानी के पास जाते हैं और उसके गैर कानूनी काम के बारे में पूछते हैं। पहले वो कुछ नहीं बताता, पर बाद में विक्रांत रोना पुराने इंस्पेक्टर की ड्रेस की नेम प्लेट तुम्हारी जमीन पर मिली ऐसे कहते हैं तो मूसा खानी बोलता है तुम भी हमारे साथ मिल जाओ, नहीं तो बाकी लोगों की तरह तुम भी एक दिन गायब हो जाओगे। इंस्पेक्टर हंसते हैं और मूसा खानी को बच्चा कहकर चला जाता है। अगले सीन में संजू, अपर्णा और विक्रांत रोना का डांस दिखाते हैं। अगले सीन में दिखाते हैं कि अपर्णा और उसका भाई जंगल से जा रहे होते हैं। तभी उनको जंगल में आग के पास कोई नाच रहा है ऐसा दिखाता है। अपर्णा का भाई डर जाता है और चिल्लाता है। उसकी आवाज सुनकर जो नाच रहा था वो गायब हो जाता है। ये दोनों भागने लगते हैं। तभी उनको एक पेड़ पर लाश लटकती हुई दिखती है। वो लाश चेक पोस्ट के गार्ड बालू की होती है। अपर्णा और उसका भाई विक्रांत रोना के पास रात में हुई हकीकत के लिए बताने के लिए जाते हैं। तब वहाँ हवालदार आकर बोलता है कि दूसरी चेक पोस्ट गार्ड की भी मौत हो चुकी है और इंस्पेक्टर निकल जाते हैं अपने घर आकर अपर्णा को याद आता है कि रात में वहाँ जो आदमी नाच रहा था उसके आसपास एक पुलिस वाला भी था। ये बताने के लिए वो विक्रांत रोना के घर संजू को लेकर जाती है। इंस्पेक्टर को ढूंढते ढूंढते दोनों एक कमरे में पहुंच जाते हैं। वहाँ उनके सामने एक अजीब सा सच आता है। आज तक जो लोग मरे होते हैं उनके फोटोज वहाँ लटके होते हैं और कई सारे लोगों के फोटोज वहाँ लटके रहते हैं। संजू और अपर्णा का भी फोटो वहाँ होता है। वो देखकर अपर्णा को डाउट होता है कि विक्रांत रोना इंस्पेक्टर नहीं है। वो संजू को बताती है कि वो कभी अपना यूनिफॉर्म भी नहीं पहनते हैं और रात में उस आदमी ने आंख पर जो हाथ रखा था वही हाथ विक्रांत रोना का भी था जो पट्टी से बंधा हुआ था। तभी अचानक घुंघरू की आवाज आने लगती है। ये दोनों बाहर देखते हैं तो उनको विक्रांत रोना एक अजीब से गेटअप में दिखते हैं और वो पैर में घुंघरू पहन के नाच रहे होते हैं। और आगे मूवी में दिखाते हैं कि संजू और अपर्णा किसी से मिलने के लिए जाते हैं। उनका नाम होता है उड़ी बाबा। उड़ी बाबा उनको निप्टोनी के बारे में बताते हैं। वो बताते हैं कि निप्टोनी 28 साल पहले भूतनाथ मंदिर की सेवा करता था। उसको 2 लड़के और 1 लड़की थी। बड़े लड़के का नाम था माधव और छोटे लड़के का नाम राघव था।
एक दिन गांव में हेडमास्टर आए। उन्होंने निप्टोनी को बच्चों को स्कूल भेजने के लिए बोला। बच्चे स्कूल जाने लगे, पर बड़े घर के बच्चे निप्टोनी के बच्चों को बहुत तंग करते थे। जनार्दन गंभीर का बेटा संजू, उसने भूतनाथ के गहने चुराए और भाग गया, और चोरी का आरोप जो था वो गाँव वालों ने निप्टोनी के ऊपर लगा दिया। गाँव वालों ने निप्टोनी का घर जला दिया और ये बेइज्जती उनको सहन नहीं हुई और उन पति पत्नी ने आत्महत्या कर ली। बच्चे वहां से भाग गए। वो भाग रहे होते हैं, तभी उनको रास्ते में बड़े घर के स्कूल के बच्चे मिलते हैं। वो बड़े भाई को बहुत मारते हैं और छोटी बहन कुएं में गिरकर मर जाती है और छोटा बच्चा भी मर जाता है। और निप्टोनी शपथ लेता है कि जिन लोगों ने मेरे परिवार का नाश किया है उस परिवार का मैं नामो निशान मिटा दूंगा। ये सब कहानी उड़ी बाबा संजू और अपर्णा को बताते हैं। अगले सीन में विक्रांत रोना मूसा खानी के चेहरे पर पेंटिंग बनाता है, जो पेंटिंग सब मरे हुए बच्चों के चेहरे पर होती है। दूसरे दिन उसकी लाश मिलती है और लोग समझते हैं कि मूसा खानी को ब्रह्म राक्षस ने मार दिया। अगले सीन में एक गाना होता है और उसके बाद विक्रांत रोना स्कूल के मास्टर जी से मिलने के लिए जाते हैं और मास्टर जी से कहते हैं कि स्कूल के गोडाउन में मूसा खानी का चोरी का सामान रखा है, इसलिए मूसा खानी को तुमने ही मारा होगा। मास्टर जी कहते हैं कि ये जमीन जनार्दन गंभीर की है, ये सिर्फ यहाँ पढ़ाता हूँ। अगले सीन में दिखाते हैं कि विक्रांत रोना संजू से पूछते हैं कि तुम कौन हो, क्योंकि संजू मर गया है। तो संजू के रूप में जो आया था वो बताता है कि संजू और मैं रूममेट थे। संजू यहाँ आने से पहले एक दिन एक्सीडेंट में मारा गया। उसकी इच्छा थी कि मरने से पहले माँ उसको देखे। उसकी यही इच्छा पूरी करने के लिए मैं यहाँ आया हूँ। उसकी ये सारी बात उसके घर वाले सुन रहे थे और उसको ही बेटा मानते हैं। आगे दिखते हैं कि विक्रम रोना के ऊपर कोई हमला कर देता है और भाग जाता है। अगले सीन में दिखाते हैं कि संजू अपर्णा के घर जाता है और वहाँ अपर्णा का होने वाला पति भी आ जाता है। और उसके अगले सीन में विक्रांत रोना जनार्दन गंभीर के घर आता है और बताता है कि कल रात मुझ पर किसी ने हमला किया था। मूसा खानी और उसका पार्टनर चोरी का माल स्कूल के गोडाउन में रखते थे। उसका पार्टनर तुमसे ही कोई है, ऐसा इंस्पेक्टर विक्रांत रोना कहते हैं। वो कहते हैं कि पुराने इंस्पेक्टर के वॉलेट में मुझे एक नोट मिली है और उस पर एकनाथ का नाम लिखा हुआ है। एकनाथ ने ही उस इंस्पेक्टर को मारा है और चेक पोस्ट के बालू को और उसके साथी को भी इसी ने मारा है। ये सुनकर जनार्दन गंभीर डर जाते हैं और बताते हैं कि ये सब निप्टोनी का शाप है। वो बताते हैं कि भूतनाथ मंदिर में गहनों की चोरी हुई थी। ये चोरी निप्टोनी ने की, ऐसा मुझे विश्वनाथ ने बताया और मैंने ये सच समझ लिया। निप्टोनी के ऊपर चोरी का आरोप लगा दिया। असल में चोरी संजू ने की थी। वो बेइज्जती निप्टोनी का परिवार सहन नहीं कर पाया और उसके परिवार ने आत्महत्या कर ली। आगे दूसरा सीन पुलिस थाने का दिखाते हैं। वहाँ प्रजापति हवालदार कहते हैं कि आपको कैसे पता चला कि एकनाथ ही खूनी है। विक्रांत रोना कहते हैं कि मैंने कब कहा कि बच्चों को एकनाथ ने मारा। इसका जवाब तो हमें अपर्णा देगी। तभी अपर्णा वहाँ आ जाती है, कहती है कि 28 साल पहले निप्टोनी के सुसाइड नोट में जो लिखा था वही आपके रूम में जो लेटर है उसमें लिखा है। वो कैसे? वो कहते हैं ये सब गाँव को पता है। अपर्णा कहते हैं कि उड़ी बाबा कह रहे थे निप्टोनी ने अपने सुसाइड नोट में ऐसा लिखा था कि जो भी उसकी फैमिली के मौत का जिम्मेदार है उनका वंश खत्म हो जाएगा। विक्रांत रोना 28 साल पहले जो घटना घटी थी निप्टोनी के साथ उसके बारे में खोजने लगते हैं। तब उनको पता चलता है कि निप्टोनी, उसकी पत्नी और छोटी बेटी और छोटा बेटा राघव, इनकी लाश मिली थी, पर उनका बड़ा बेटा माधव, उसकी लाश नहीं मिली थी। तो उन्हें शक होता है कि ये सब माधव ने ही किया है। अगले सीन में दिखते हैं कि अपर्णा और उसका छोटा भाई कमरुट्टू घर में अकेले होते हैं और छोटे भाई को लगता है कि अगला नंबर हमारा है और निप्टोनी हमें मार डालेगा। अचानक कोई दरवाज़ा बजाता है और वहाँ उनको झूले पर निप्टोनी की माँ दिखाई देती है और अचानक अगले पल में ही दोनों भाई बहन को कोई गायब कर देता है। अगले सीन में दिखाते हैं कि इंस्पेक्टर मास्टर जी के घर आए हैं और उन्हें 28 साल पहले के हेड मास्टर के बारे में पूछते हैं और बताते हैं कि तब उनके स्कूल में माधव नाम का लड़का था, उसका हमें पता लगाना है। और विक्रांत रोना को पता चलता है कि लॉरेंस पिंटो यानी कि स्कूल के मास्टर ही निप्टोनी के बड़े बेटे माधव है। तभी वहाँ फकरुद्दीन आता है और विक्रांत रोना को भूतनाथ के मंदिर में ले जाता है। विक्रांत रोना को वहाँ एक गुड़िया लटकी हुई दिखाई देती है और विक्रांत रोना को अपनी फैमिली याद आती है, जिसमें उसकी पत्नी और एक छोटी बच्ची दिखाई देती है। अगले सीन में दिखाते हैं कि उसकी बच्ची उसे वापस चलने के लिए कह रही है। विक्रांत रोना आगे जाते हैं और उनको वहाँ एक मास्क मिलता है। ये वही मास्क होता है जो हमने मूवी के शुरुआत में एक बच्ची ने पहना है, ऐसा देखते हैं। और वो बच्ची गायब हो जाती है। वो बच्ची विक्रांत रोना की बच्ची होती है और वो तभी मर गई थी। हमें जो बच्ची विक्रांत रोना के साथ दिखाते हैं ये उसका वहम होता है और उसकी पत्नी तब से बीमार रहती है जब से बच्ची मर जाती है। अगले सीन में दिखाते हैं कि विक्रांत रोना का कोई आवाज़ दे रहा होता है और बताता है कि मेरे परिवार के साथ तुम सब लोगों ने बहुत गलत किया, इसलिए मैं सबके बच्चों को मार दिया। तभी लॉरेंस पिंटो यानी कि मास्टर जी विक्रांत रोना पर हमला कर देते हैं।
अगले सीन में दिखाते हैं कि अपर्णा और उसके छोटे भाई को निप्टोनी का बड़ा बेटा माधव और निप्टोनी की माँ इन लोगों ने उनको कैद किया है। और तब हमें यह पता चलता है कि विदेश से जो संजू समझ में आया है वो संजू का रूममेट वही राघव होता है, क्योंकि बचपन में जो लाश मिली थी वो लाश संजू की थी। राघव ने उसे मार दिया था। और वह विक्रांत रोना और राघव माधव की लड़ाई दिखाते हैं। विक्रांत रोना अपर्णा और उसके भाई की जान बचाते हैं और जो बच्चे मरे होते हैं उन सबको विक्रांत रोना न्याय दिलाते हैं और यही सीन शिफ्ट होता है। मूवी में दूसरे दिन की सुबह अपर्णा अपनी डायरी में यह स्टोरी लिखते हुए दिखती है। वह सब लोग विक्रांत रोना का आभार मानते हुए चले जाते हैं और विक्रांत रोना चले जाते हैं और यही मूवी समाप्त हो जाती है। मेरे प्यारे दोस्तों, आपको ये मूवी कैसी लगी ये कमेंट्स करके मुझे ज़रूर बताइए और मेरे चैनल फिल्मी खजाना को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकॉन ज़रूर दबाइए। अभी के लिए मैं आपसे विदा लेती हूँ। जल्द ही वापस आऊँगी एक नई और धांसू मूवी के साथ। गुड बाय।